वो मेवाड़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध देवता सांवलिया सेठ पर है। ये कोई मतलब ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही काव्यात्मक और भक्ति से भरा लेख है। तो चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि सांवलिया सेठ को भक्तों का बैंकर आखिर क्यों कहा जाता है, और ये अमावस्या की रात का इस आस्था से इतना गहरा नाता क्यों है। बिल्कुल, और स्रोत की पहली लाइन ही बहुत असरदार है। वो कहती है, जब अंधकार अपने चरम पर होता है तब एक सांवला सा स्वरूप अपने भक्तों के सबसे करीब आ जाता है। अंधकार। हाँ, और यहाँ अंधकार का मतलब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, इसका मतलब है जीवन की मुश्किलें, निराशा, हताशा। और स्रोत इसे सीधे अमावस्या की रात से जोड़ता है। ये बात मुझे थोड़ी अलग लगती है। आमतौर पर तो अमावस्या को थोड़ा अशुभ माना जाता है ना। हाँ, और यही इस आस्था का सबसे दिलचस्प पहलू है। स्रोत के मुताबिक अमावस्या वो रात है जब दुनियावी उम्मीदें मतलब खत्म हो जाती हैं, जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, और ठीक उसी पल आस्था सबसे ज्यादा जागृत होती है। अच्छा। स्रोत में जिक्र भी है, कर्ज में डूबे व्यापारी, टूटते हुए किसान, ये सब लोग उस रात उन्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं। अच्छा, तो यहीं से भक्तों का बैंकर वाली बात आती है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं लगती है, तो एक बात शक्तिशाली रूपक है। मतलब स्रोत इसे सीधे सीधे लोगों की सबसे बड़ी चिंता, आर्थिक सुरक्षा से जोड़ रहा है। हाँ, और ये बहुत फैसिनेटिंग है कि स्रोत में वित्तीय भाषा का इस्तेमाल कैसे किया गया है। शब्द जैसे ब्याज, लेन देन, हिसाब, ये दिखाता है कि आस्था को एक सिस्टम की तरह देखा जा रहा है, जो सांसारिक नियमों पर काम करती है, लेकिन एक दिव्य गारंटी के साथ। स्रोत कहता है कि सांवलिया सेठ ब्याज नहीं देखते, वो सिर्फ श्रद्धा का हिसाब रखते हैं। स्रोत में कुछ खास रस्मों का भी जिक्र है, जैसे अमावस्या की रात में दिया जलाना, काले तिल और तुलसी का पत्ता चढ़ाना। क्या इनमें भी कोई गहरा प्रतीकात्मक है? बिल्कुल है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है। देखिए, काले तिल जो हैं वो अक्सर नकारात्मक ऊर्जा या कठिनाइयों को दूर करने से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो ये सीधे सीधे उस अंधकार से लड़ने का प्रतीक हुए। हाँ बिल्कुल, और तुलसी तो पवित्रता का प्रतीक है ही। तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि प्रतीकों के जरिए अपनी नियत जाहिर करने का एक तरीका है। स्रोत में तो यह भी कहा गया है कि इससे सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि किस्मत का हिसाब बदलता है। और ये हिसाब बदलने का विचार सिर्फ मांगने तक ही सीमित नहीं है। सही है, मतलब स्रोत इस लेन देन में देने पर भी काफी जोर देता है। सही पकड़ा आपने। स्रोत में एक बहुत जरूरी पंक्ति है, जो आज देता है वो कल सेठ बन जाता है। ये तो एक चक्र की तरह हुआ। हाँ, एक चक्र, देने का भाव और फिर समृद्धि पाने की आशा। ये बताता है कि विश्वास केवल मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि अर्पण करने के बारे में भी है, चाहे वो दान हो या सिर्फ सच्ची श्रद्धा। ये उस दिव्य बैंक में एक निवेश की तरह है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत सांवलिया सेठ को एक ऐसे देवता के रूप में पेश करता है जो निराशा और अंधकार के पलों में अपने भक्तों के लिए उम्मीद की किरण बन जाते हैं। हाँ, और खासकर अमावस्या की रात को तो जो डर की रात है वो भरोसे की रात बन जाती है। सार यही है, ये आस्था अंधेरे को ही उजाले का स्रोत बना देती है, जहां सबसे गहरी निराशा ही सबसे मजबूत विश्वास को जन्म देती है। स्रोत में आस्था और समृद्धि के बीच एक सीधा रिश्ता दिखाया गया है ना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान को अपनी सांसारिक समस्याओं, खासकर आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए हमेशा एक दिव्य सहारे की जरूरत महसूस होती है, और क्या ये विश्वास ही वो मनोवैज्ञानिक संबल है जो उसे सबसे मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत देता है।